समर्थ सर्वत्रस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चे तथा बच्ची, गुरु महाराज की अपार दया मेहर से आज 26 दिसंबर 2013 को टांडा तथा आसपास के सभी प्रेमी भाई बहन, बच्चे बच्चियों का सत्संग के माध्यम से मुझे दर्शन करने का अवसर मिला। बड़ा ही अच्छा समय रहा है। सत्संग मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। कहा गया सत्संग जल जब कोई पावे मैलाई सब कट कर जाए। शरीर गंदा हो गया, साबुन पानी से धो के साफ कर सकते हो। कपड़ा गंदा हो जाए, साबुन पानी से साफ कर सकते हो। लेकिन अंतरात्मा की सफाई ये साबुन और पानी से नहीं हो सकती। उसके लिए जब सत्संग वचन लोग सुनते हैं तब वो मैलाई करती है, तब बुराइयां करती है, मन चित्त बुद्धि तक सही होता है, अंतरात्मा की सफाई तब होती है, लोगों में परिवर्तन तब आता है। यही कारण है कि अंगुलमाल और वाल्मीकि जैसे डाकू को जब सत्संग मिला तो वो साधु बन गए। जब सत्संग पहले के समय में जगह जगह लोग सुनते रहते थे तो झूठ नहीं बोलते थे। ईमान अच्छी थी, ईमान को लोग बेचते नहीं थे। कोई किसी को जबान दे देता, पूरी जिंदगी निभाता था। मोक्ष का एक बात निकाल करके गिरवी रख करके आदमी 1,50,000 रुपया कर्जा ले आता था। देने वाले को इतना विश्वास था कि हमारा पैसा यह समय पर वापस कर जाएगा। लोगों में दया थी। कहा गया दया धर्म तन बसे शरीरा, साकर रक्षा करने रघुवीरा। जिसके अंदर दया होती है उसके अंदर वो मालिक होता है। जिसके अंदर सच्चाई होती है, कहा गया सांस बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और जाते हृदय सांस है, जाते हृदय आप माने परमात्मा भगवान जो सत्य बोलता है, जो दया करता है, उसके अंदर वो मालिक निवास करता है। लोगों में सेवा भाव था। लोग एक दूसरे की सेवा करते थे। दरवाजे पर कोई मेहमान आ जाए तो कहते थे अतिथि देवो भव। ये देवता है, ये भगवान है, ये मेहमान नहीं है। आप इस बात को समझो कि पहले जब ये बिजली की चक्की नहीं थी तो अब माताएं हाथ से चक्की पीस करके और आटा, जिसके यहाँ कोई भी गमी या खुशी का काम होता था, दे आती थी। शादी ब्याह या कोई भी काम पड़ोस में हुआ, गांव में हुआ, तो घी दूध छाछ मिठाई ये सब इकट्ठा करके और लोग दे आते थे। अपने अपने दरवाजों को लोग साफ करके घर की लिपाई पुताई करके रखते थे कि मेहमान अगर उनके यहाँ ज्यादा आ गए तो अपने यहाँ रख लूंगा, हमको भी सेवा का मौका मिल जाएगा। इतना परोपकार और सेवा भाव लोगों में था जब सत्संग मिलता था। लेकिन सत्संग की जब कमी हो गई तो आदमी इस देश दुनिया को ही अपना समझ बैठा, इस शरीर को ही सब कुछ मान लिया और शरीर के लिए ही सब कुछ करने लग गया। खाने का इंतजाम शरीर के लिए, कपड़े का इंतजाम शरीर के लिए, घर मकान बनाओ शरीर के लिए, बाल बच्चों को पाल पोष के बड़ा करो, पढ़ाओ लिखाओ कि जो रोटी कमा करके लाएंगे खिलाएंगे शरीर को। लेकिन न शरीर का कोई ठिकाना और न इस दुनिया को छोड़ने का कोई ठिकाना। आप देखो घर लोग बनाते हैं, 8-8, 10-10 साल तक घर बनाते रहते हैं, बढ़िया बढ़िया सामान लाते हैं, लगाते हैं। लोगों से कहते हैं हमारा घर बन रहा है, चलो देख लो। लोग जाते हैं, तारीफ करते हैं, बहुत बढ़िया खिड़की दरवाजा लगाए, बहुत बढ़िया फर्श बनाया, झाड़ फनूस बिजली पंखा सब लगा दिया। जब मकान बन करके तैयार हो गया तब चिट्ठी लिख करके भेजते हैं, निमंत्रण कार्ड, कहते हैं गृह प्रवेश होगा, आप लोग आइए। अब रिश्तेदार, बिरादरी समाज के लोग, पड़ोस के लोग सब आए,
पूरी मिठाई खीर पकौड़ी खा करके चले गए। बोले बेटा प्रवेश हो गया, अब इसमें रहेंगे। मोटा मोटा गद्दा डलवाते, पीठ पर सोएंगे, आराम मिलेगा। अब उस गद्दे पर सोने भी लगे, लेकिन जैसे महीना 1.5 महीना बीता, बस इस शरीर का पूरा होने का समय आ गया। क्योंकि ये मृत्युलोक है। इस मृत्युलोक में जितने भी लोग आए, सबको ये शरीर छोड़ करके जाना पड़ा। चाहे राम जैसे भगवान रहे, कृष्ण जैसे भगवान रहे, कबीर गोस्वामी, पलटू नानक, दादू मीरा जैसे संत रहे, कोई राजा महाराजा रहा हो, सेठ साहूकार रहा हो, या कोई वैज्ञानिक पंडित मुल्ला पुजारी रहा हो, मनुष्य शरीर में जितने आए सबको छोड़ के जाना पड़ा। इस धरती का ये विधान है कि फरा से झरा और बड़ा से बताना। जो पैदा हुआ वो मरेगा, जाएगा दुनिया छोड़ करके, और जो पेड़ फला वो झड़ेगा, और जो आग लगी जली वो बुझेगी। तो अब जाने का वक्त हो गया। जब जाने का वक्त होता है तो आसार दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे बादल ऐसे नीचे से जब उठा, भूरा बादल उठता है और हवा चलती है, तो लोग कहते हैं कि अभी ये बादल ऊपर जैसे आ जाएगा, बस बारिश होने लग जाएगी, जल्दी जल्दी अपना सामान घर में रखो। इस वक्त पर सूरज को आप देखो तो देख नहीं सकते हो, और देख तो अगर देख लोगे, आधा मिनट तक भी अगर देख लोगे तो अंधे हो जाओगे। थोड़ी देर तक कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, ऐसे एकदम अंधेरा रहता है। जब 1 मिनट 1.5 मिनट हो जाता तो थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ने लगता है। लेकिन इसी सूरज को ढलते समय देखो तो देर तक देखते रहोगे। इस समय यानी देखोगे तो ये समझोगे कि सूरज ढलता ही नहीं होगा, लेकिन जब ढलने का टाइम आता है तो मालूम हो जाता है कि अब रोशनी कम हो गई, और अभी ये धीरे से मालूम पड़ेगा कि जैसे बादलों के बीच में चला गया और रात शुरू हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। ऐसे जब शरीर छोड़ने का समय होता है तो लोगों को मालूम हो जाता है। हर कोई देखो डॉक्टर थोड़ा बुला करके टेस्ट कराता है। गांव के अनपढ़ आदमी भी जैसे पैर पकड़ते हैं, कहते अरे भाई पैर तो ठंडा हो गया, और जैसे ऐसे हाथ पर हाथ रखते हैं, कहते आप क्या देखते हो, इनके हाथ पैर ठंडे हो गए। जल्दी से घर से बाहर निकलो, आप उसी मकान, उसी कोठी से, उसी मोटे गद्दे से उठा करके और ले जा करके दरवाजे के बाहर उत्तर से करके लेटा देते हैं। उत्तर से करके क्यों लेटाते हैं? कि जल्दी से छुटकारा मिल जाए। अब आप इस बात को समझो कि सहजो मौत के समय पीला उठे अपार और बिच्छू 60,000 जो डंक मारे एक साथ। साधुबाई ने लिखा कि मौत के समय इतना दर्द होता है कि मालूम पड़ता है कि 60,000 बिच्छू, एक 60,000 बिच्छू, 60,000 बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हैं। देखो छटपट मरने वाला करता है, हड्डी हड्डी चटकती है, आंख की रोशनी खत्म हो जाती, कान से सुनाई नहीं पड़ता, जबान तुतली हो जाती है। लेकिन तुतली जबान में ईसा का चाचा, नाना, दादा, मामा सबको बचन के लिए पुकारता है। कोई मददगार होता है आपके लिए वक्त पर? कोई सहायक नहीं, कोई मददगार नहीं होता। जवान लड़का खड़ा रहता, रिश्तेदार खड़े रहते, पड़ोस के लोग खड़े रहते, बिरादरी के समाज के मुखिया खड़े रहते, रिश्तेदार सब, कोई मदद नहीं कर सकता। बहुत दर्द आखिरी वक्त पर होता है। अब आप इस बात को समझो कि जैसे बकरा भेड़िया के पीछे दर्द करके चल देता है, ऐसे जीवात्मा घबरा जाती है, डर जाती है। भेड़िया जानते हो? भेड़िया जानवर होता है, बड़ा खूंखार। छोटे बच्चे को पाले ऐसे पीट कर रखते और ऐसे सबसे निकल जाता है, और रात को गांव में आता है, गांव के बाहर से। दिन में छिपा रहेगा इधर उधर, और रात में आता है तो बकरा जहां पर रहता है वहीं पर जा करके उसके कान में धीरे से ऐसे मार देता है। अब वो बकरा इतना घबरा जाता है, डर जाता है कि उसी भेड़िया के पीछे पीछे चल देता है। आगे आगे भेड़िया आराम से जा रहा है और पीछे बकरा जा रहा है। जब गांव के बाहर भेड़िया निकल जाता है तब घूम करके उसके पीठ पर बैठ करके बकरा के
और यही गर्दन में नस होती है, उसी नस को ऐसे दबा देता है, बस हो गया जाता है, बेहोश हो जाता है, फिर उसका गला काट करके खून पीता है। तो जैसे बकरा डर जाता है इसलिए जीवात्मा डर जाती है। आप इस बात को समझो कि जब लोग एक दूसरे के यहाँ इस तरह से चिल्लाना रोना ये देखते हैं जीवात्मा का, सब लोग यही सोचते हैं जल्दी से छुटकारा मिल जाता तो ठीक था। कोई 1 साल 2 साल अगर बीमार पड़ जाए आदमी, उसको उठाना बैठाना पड़े, करवट लेटा तो यहाँ कट गया, फिर बदल दिया तो लेके यहाँ कट गया, पीठ के बराबर भी नहीं ले सकता। सब लोग कहते हैं कि ये दुनिया से चले जाते तो ही ठीक था। डर के मारे, मर्यादा के मारे कि कहूँगा तो ठीक नहीं है, लेकिन अंदर अंदर में यही इच्छा रहती है कि अब ऐसी हालत से अच्छा चले जाते तो ठीक था। जो देखने जाते हैं मुंह पर तो नहीं कहते, लेकिन अपने घर जब लौट करके आते हैं तब यही कहते हैं बड़ी तकलीफ है, अब छूट जाता शरीर तो ठीक था। तो मरते समय तकलीफ जब देखते हैं लोग तो यही इच्छा लोगों की रहती है कि जल्दी से छुटकारा मिल जाए। उत्तर सिर करके इसलिए लगाते हैं कि इसमें होते हैं सेल जानते हैं, ये जो टार्च जलाते हैं उसमें सेल लगता है, और वो जब कमजोर हो जाता है तब रोशनी कम हो जाती है, और जब बिल्कुल खत्म हो जाता है तो बिल्कुल रोशनी नहीं रह जाती। ऐसे इसमें सेल होते हैं। तो उत्तर सिर करके अब भी लोग कहते हैं मत ले लो, पूछो क्यों, तो कहते हैं आयु कम हो जाती है, उम्र कम हो जाती है। ज्यादा जानकारी लोगों को नहीं होती, लेकिन वैज्ञानिकों ने शोध करके ये बताया कि सेल डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो बस जैसे उत्तर सिर करके लटाया तो गर्दन लटक गया, और जैसे गर्दन लटका बस रोना धोना शुरू, अपने अपने तौर तरीके से लोग रोने लगते हैं। कान पेट पकड़कर माता रोवे, बांह पकड़कर भाई, और पैर पकड़कर छोड़त नहीं, रो रो काहे लुगाई, सैया मत जा अकेले, लाली चुनरिया होते। और रोना धोना जैसे शुरू हुआ, पड़ोस के लोग आने लग गए। अब किसी ने कहा जानकार आदमी से, अरे भैया जरा देखो देखो देखो, अब वो भी ऐसे नारी पकड़ा और हाथ हिला करके चला गया। दूसरा कोई आया, पलकों को ऐसे आगे पीछे की आंख देखा और वो भी कहा कुछ नहीं, अब चला गया। फिर लोग जब देखने के लिए आने लगे तो रोने धोने वालों को समझाने लगे, अरे आप क्यों रोते हो, अब रोने से क्या फायदा है, दुनिया की यही गति है, जो आया सो गया, और अब तो वो सब यहाँ आपका बना करके गए, घर मकान कोठी बना दिया और जमीन जायदाद सब सेट कर दिया, अब तो कमाओ खाओ और इनको ले जाओ जल्दी से जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी, मिट्टी खराब हो जाएगी। इतने आदमी बैठे हो और अभी किसी से आप कह दो कि यह तुम्हारा मिट्टी है, मिट्टी, शरीर को मिट्टी कह दो तो नाराज हो जाएगा, कहेगा ये मिट्टी है, ये मिट्टी है, अंधे कहेंगे ये मिट्टी है, थप्पड़ मारेगा। और अगर कमजोर होगा तो भी गाली बकता हो जाएगा। इनके दिमाग में गोबर भर गया, दिमाग में मिट्टी इनके भर गई, मोतियाबिंद हो गया, ये हीरा जैसी काया को और मिट्टी कहने लगे, ये मिट्टी है, ये मिट्टी की हम लोग सफाई करते हैं, साबुन तेल लगाते हैं, कपड़ा बढ़िया, इसको मिट्टी को पहनाते हैं, ये मिट्टी की मूर्त इनको दिखाई पड़ रही है। लेकिन शरीर छोड़ने के बाद, जीवात्मा के इसके निकलने के बाद, चाहे राजा का शरीर हो, महाराजा का हो, श्रेष्ठ साहूकार का हो, पंडित मुल्ला पुजारी का हो, व्यावसायिक शक्तियों का हो, सबको लोग मिट्टी ही कहने लगते हैं। और वही लड़का जो इतनी सेवा करता था, जो नहलाता धुलाता खिलाता था, ले जा करके जला करके राख कर देता है। हार जले जो लाकड़ी और केश जले जो घास, जैसे अनी घास जलती है ऐसे ये केश बाल जल जाते हैं। चूल्हे में लकड़ी लगाते हो, चट चट करके जलती है, ऐसे ये हड्डियां जल करके राख हो। 2-4 दिन 6 दिन दरवाजे पर लोग आने जाना रखते हैं, फिर 12वां 13वां खा करके लोग चले गए, कोई नाम लेवा नहीं रह गया। अब वो मकान जो बनाया था बड़े त्याग से, मेहनत से, उसमें कौन रहता है? लड़के।
अगर नालायक हुआ लड़का, अगर लायक हुआ तो लड़का रहेगा। लायक कैसे लड़के होते हैं? खिलाओ बढ़िया, पहनाओ बढ़िया, और किताब लेकर के पढ़ने के लिए जब स्कूल जाए तब उन पर ध्यान रखो कि स्कूल लड़का जा रहा है कि नहीं। और शाम को जब लौटे तब पूछो क्या पढ़ाया गया स्कूल में और घर पर क्या पढ़ने के लिए बताया, टीचर ने होमवर्क क्या दिया। वो जो बताया पढ़ने लिखने को उसको अपने सामने पढ़ाओ लिखो, उस समय तक अपने पास रखो, उसको समझाओ बताओ तो तरीका सब सिखाओ, तब तो लड़का लायक निकलेगा। और जो वो खाने के लिए पसंद किया वो बना करके खिलाया, जिस तरह का कपड़ा पहनना पसंद किया उस तरह का कपड़ा पहनाया, और जब पैसा मांगा पूछा भी नहीं तू कहाँ खर्चा करेगा, क्या जरूरत है तेरे को, वो पैसा भी दे दिया। साइकिल मांगा साइकिल खरीद दिया, स्कूटर मांगा स्कूटर खरीद दिया। और वही लड़का जब घर से निकलता है स्कूल के लिए तो रास्ते में लड़के मिल जाते हैं और बस उनके साथ सैर सपाटे के लिए निकल जाता है। आप कहाँ गया क्या किया कोई खबर नहीं रखते, तो वही लड़का नालायक निकल जाता है और उसी मकान को बेच देता है। जिसमें मंदिर बनाया, मूर्ति लगाया, फोटो लगाया, पूजा पाठ करते रहे, साधना भजन करते रहे, उसी मकान में जो खरीदता है उसमें अंडा फोड़ता है, मुर्गा काटता है, उसमें जुआ खेलता, शराब पीता और व्यभिचार करता है। सोचो वो मकान किसके लिए बनाया, वो किसका मकान हुआ? बढ़िया खेती यानी लहला रही है। अब जब देखने जाते हैं कहते क्या सरसों लगी है, अरे मटर की फलियां देखो, ये तैयार हो जाएगा जब अभी तो खाने में कितना आनंद आएगा। सब्जी बनेगी, इसको उबाल करके इसको सुबह नाश्ते में भी खाएंगे। लेकिन जब खाने का समय आया बस सांसों की पूंजी खत्म हो गई, सबकी खत्म होती है। अब ये जरूर है कोई 90 साल में जाता है, कोई 70 साल में किसी खत्म हुई, किसी 12, 18, 16 साल में ही खत्म हो जाती है। तो उसका क्या कारण है? कारण यही है कि समय का यानी सांसों की पूंजी का ठीक ढंग से उपयोग नहीं करते। बैठे 12 चले 18, सोए से 36 और रक्त क्रिया से जोड़ी हो गई, कह गए कब जगदीश। बैठे रहोगे एक पल में 12 बार खर्च होगी, चलोगे 18 बार खर्च होगी, सोओगे 36 बार खर्च होगी और भोग में बिताओगे तो यही 72 बार खर्च हो जाती है। अब जो जैसा खर्चा करता है उसकी उम्र उसी हिसाब से रहती है, लेकिन खर्च सबकी होती है। अब खर्च हो गई उम्र और सांस की पूंजी खत्म हो गई, खर्च हो गई और समय पूरा हो गया, तो अब वो मटर कौन खाएगा? मटर कोई और खाएगा। रुपया पैसा जमा करते हैं बैंकों में, मेरे काम आएगा, वह बीच में छोड़ के चले गए। लोग दसोट करके, मार काट करके, धोखाधड़ी करके बड़े बड़े लोग रुपया इकट्ठा करते हैं और फिर कहते चलो दूसरे देश में जमा कर आऊं। बस वहाँ पर दवा कराने के बहाने यहाँ से जाते हैं और रुपया जमा करके चले आते। यहाँ कोई गोली मार दिया, कोई बम से उड़ा दिया, किसी का हार्ट फेल हो गया, कोई एक्सीडेंट में चला गया, वो रुपया सब किसका हो जाता है? उसी बैंक का, उसी देश का। तो यहाँ का जो काम है जो इस वक्त इंसान कर रहा है वो अपना काम तो कुछ है ही। ये शरीर के लिए जो कुछ कर रहा यह भी अपना काम नहीं है, क्योंकि ये शरीर जब अपना नहीं है इसको छोड़ करके जाना है, तो यहाँ अपना काम क्या है? तो अपना काम क्या है? धाम अपने चलो भाई, पराये देश में फंसना। ये पराया देश है, ये मिट्टी और पत्थर का घर जिसको आपने अपना घर मान लिया। इसी को बाप दादा भी कहते कहते चले गए, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा। तो आपका कैसे होगा? आपका घर तो कहीं और है, जहाँ कभी सूरज डूबता ही नहीं, जहाँ कभी अंधेरा होता ही नहीं, जहाँ मणियों और मोतियों के कंगूरे महल बने हुए हैं। जमीन नहीं है लेकिन आसमान जैसी कोमल स्वच्छ साफ जमीन दिखाई पड़ती है, जिसमें जगह जगह में रोशनी, मकान में कोई हाइड्रोजन ट्यूबलाइट गैस बत्ती नहीं जल रही,
जहाँ से पशु और पक्षी भी सुनहरे मनमोहक दिखाई पड़ते हैं, अमृत के तालाब और पोखरे भरे हुए, वो आपका देश है, वो आपका घर है। लेकिन उसको छोड़े हुए बहुत दिन हो गया, कितने युग बीत गए, कितने करोड़ वर्षों तक नरकों में गोते खाते रहे, बहुत तकलीफ झेले, बड़ी तकलीफ नरकों में कर्मों की सजा मिलती है। अब आप इस बात को समझो, लिखा कि काहू का सिर नीचे पीना, ऊपर पांव बांध जो जीना, भरी कराही तेल जलाया, भर भर जीव पर छौंक लगाया, तपत शिला जो निष्दिन आई, गांव ऊपर जीवों को रखे। सिर नीचे और पैर ऊपर करके नरकों में बांध देते हैं और फिर मारते हैं, कोड़ा लगाते हैं। 100 कोस तक चिल्लाने की आवाज जाती है, कोई बचाने वाला वहां नहीं होता है। बड़े बड़े खराब तेल से खड़े हुए खोलते रहते हैं, नीचे आग लगती रहती है, जैसे छौंका लगाया जाता है ऐसे ही उसमें डाल देते हैं, उबलते रहो। आप रास्ते में कहीं जा रहे, कोई कुत्ता मरा पड़ा हुआ है, जब बदबू आती है तो नाक में से कपड़ा लगा करके और निकल जाते हो, कहते हो कितनी दूर आने में नर्क हो गया। लेकिन जिसमें मुर्दे ही सड़ते रहते हो उस नर्क में डाल दिया जाए तो कितनी बदबू आएगी। तो मुर्दों का नर्क उसमें डाल दिए जाए। अब इस बात को समझो, किसी कुत्ता को लठ मारो तो भागता हुआ जाता है थोड़ी दूर और फिर घूम करके उसे देखता है कि आ तो नहीं रहा, और देखता है कि आ रहा है तो तेज भागता है। अब कुत्ते के आंख में आप कपड़ा बांध दो और फिर मारो तो जाता है थोड़ी दूर, पीछे घूम करके देखता है तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, फिर वो और तेज भागता है। उसको ये शंका हो जाती है कि पीछे आ रहा है और मारा खाली और मारेगा, और जब तेज भागता है तो पलट जाता है। उसका यानी समझो कि पैर, दांत, मुंह सब में चोट आ जाती है। इसी तरह से वहां पर जब सजा भोगने का टाइम आता है तो आंखें खोल देते हैं। देखो ये शरीर तो इन्हें छूट जाता है, लेकिन ये जो शरीर को चलाने वाली ताकत है जिसको जीवात्मा कहा गया, ये पिशाच के शरीर में बंद कर दी जाती है। और पिशाच का जो शरीर होता है वो मनुष्य जैसा ही शरीर होता है, तो उसी शरीर में फिर सजा वहां भोगनी होती है। तो आंख फोड़ देते हैं और उसके बाद मारते हैं। अब वो बढ़ता है तो हाथ पैर टूटता है, दांत टूटता है, उसमें क्योंकि अंदर रहता है और जान बचाने के लिए भरता है, मार से बचने के लिए भरता है। तो बहुत तकलीफ न हो, वहां से छुटकारा मिला तो कीड़ा मकोड़ा के शरीर में, सांप गोले बिच्छू के शरीर में, यानी यही जीवात्मा, कुत्ता बिल्ली शरीर में यही जीवात्मा, चूहा मुर्गा बकरी में यही जीवात्मा सजा भोगने के लिए डाल दी गई। उसमें भटकते रहे, वहां से छुटकारा मिला तो फिर 9 महीने के लिए माँ के पेट में उल्टे लटका दिए गए। उल्टा जीव रहा लटकाना, दादू पक्षी के समाना, जैसे पेड़ों पर पक्षी दादू एक होता है उल्टा ऐसे लटका रहता है, ऐसे ही जीवात्मा माँ के पेट में, यानी ये मनुष्य शरीर छोटा आकार रहता है, लटका रहता है। टट्टी और पेशाब, मांस के लोथड़े सब मुंह में भरे हुए रहते हैं। तभी तो प्रार्थना ये मालिक से करता है कि अब प्रभु कृपा करो यह भांति और सब तरी भजन करो दिन राति, सब कुछ चढ़ करके दिन रात भजन करूंगा। मालिक मुझको दोजख से नरक से बाहर निकालो, समर्थ गुरु की तलाश करूंगा, रास्ता लेकर के दिन रात भजन करूंगा। लेकिन बाहर आकर भरम गया और बहुत उठाए पाप बाहर आकर के भरम में पड़ जाते हैं। जो पैर अच्छा काम के लिए दिया बुरे काम के लिए गए, जो अच्छा हाथ अच्छा काम करने के लिए हाथ दिया इससे बुरा काम किया, आंख से बुरा देखे, मुंह से बुरा बोले, कान से बुरा सुने, बुराइयों में फंस गए। बस इसी में ये जिंदगी ऐसे खत्म हो जाती कि पानी केरा बुलबुला, आसमान उसकी गाज और देखत ही छिप जाएंगे जो तारे पर। जैसे आपको देखो आसमान में तारे दिखाई पड़ते हैं लेकिन सुबह होते ही छिप जाते हैं। पानी बरसता है, पानी में बूंदें गिरती, बुलबुले निकलते हैं, लेकिन देखते देखते बुलबुले खत्म हो जाते हैं। इसी तरह से मानव इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है, कुछ वहां के लिए नहीं कर पाते।
यहीं के लिए सब कुछ करते रहे, तो फिर वही न, और फिर वही 84 और वही फिर माँ के पेट में लटकना। तो ये न मालूम कितनी बार ऐसा हुआ। और जब से अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास से आए, अभी तक लौट नहीं पाए। तो हमारे गुरु महाराज ने तो यही कहा कि भाई ये मनुष्य शरीर अब तुमको फिर जल्दी मिलने वाला नहीं है, इसलिए तुम अपना इसी मनुष्य शरीर से काम बढ़ा, क्योंकि अगर आज तक किसी को मालिक मिला, इसी मनुष्य शरीर नहीं मिला। इन्हीं दोनों आंखों के बीच से रास्ता गया हुआ है। और जिन्होंने देखा उन्होंने कहा भी, लिखा भी कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में हाथ, और तेरा साईं तुझ में जान सके सुदान। कान फकीर में कि अल्लाह अल्लाह का मजा मुर्शिद के महकाने में है, और दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है। और शेख गोविंदों से पूछो दिल की आशियाने में, इसी में है, मालिक इसी में मिलता है। और आज तक मिला तो इसी में मिला। अब आप ये कहोगे जब इसी में मिलता है तो हमको क्यों नहीं मिलता? फिर उसी फकीर ने कहा इसलिए नहीं मिलता, एक दिन लाखों तमन्ना, और उसके फिर तनी हविश, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के। दिल तो एक है और इच्छाएं बहुत है। एक मकान है 4 मकान हो जाए, एक गाड़ी है 4 गाड़ी हो जाए, एक दुकान है 4 दुकान हो जाए, लाख है तो करोड़ हो जाए, करोड़ है तो अरब खरब हो जाए, और अरब खरब है तो कुबेर भगवान का खजाना हम ही को ले जाए। तब वो कहता है इसीलिए नहीं मिल रहा। तो दिल के होकर तो तुम साफ करो, कहाँ मिलेगा कैसे? दिल का उजरा साफ कर गाना के आने के लिए, और ख्याल करो का हटाओ उसको बिठाने के लिए। कहा उसने ये अपने दिल के उजरे को साफ करो बैठने वाली जगह, क्योंकि उसको तुमने गंदा कर लिया। मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब किया, ताड़ी अफीम का सेवन किया, झूठ बोले बेईमानी किया, चोरी चकारी किया, व्यभिचार किया, तो वो गंदा हो गया जगह। उसकी सफाई करा लो। कहाँ पर चुका धो दिया, वो मर जाएगा। चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए, भाई वो बहुत पुरानी। और चल सतगुरु के घाट वह जाने मत पानी। तो सतगुरु के पास पहुंच करके उनके पास जो गंगा जल, उनके पास जो जल है, उससे अंतरात्मा की सफाई कर ले तो उसको वो मालिक ले जाएगा। और मालिक जब ले जाएगा तो उसी की बनाई हुई ये सारी दुनिया है, खिलकत उसी की बनाई हुई है। और जब वो मिल जाएगा तब आदमी को पापी पेट के लिए गुनाह करने की, गलती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो जो इच्छा की नियमन माही और हर किताब पर लगना ही, ये एक की इच्छा करोगे वो चीज हाजिर हो जाएगी। जो मन में रखोगे वो चीज मिल जाएगी। पहले के समय में ऐसा था, काश्तकार अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। विरमय पूर्णमय उखनी तब जतने काज, और मांगे बारी के हिंदर राम चंद्र के राज। सागर में मर्यादा रहनी, दाहन रतन कटन लहानी। जैसे इस समय पर समुद्र सीप और शंख किनारे ला करके डालता है, उस समय मणि और मोती ला करके डाला करता था। तो ये कई साधे सब है, और सब साधे सब जाए। एक को अगर पालो, उसी को अगर साध लो तो उसी से सब सज जाएगा। तो यह है हमारे गुरु महाराज, ये जिनकी तस्वीर लगी हुई, इन्होंने लोगों को उस मालिक से मिलने का रास्ता बताया। और इनके पास जो भी चला गया, इन्होंने कोई परहेज नहीं किया। चाहे पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, अमीर हो, लेकिन सबको गुरु महाराज ने गले से लगाया और रास्ता बता दिया। और कहा कि तुम जाओ घर में बैठ करके ऐसे उस मालिक को याद करो तो वो तुमको मिले। रास्ता भी बताया, और रास्ते में अगर किसी को कोई दिक्कत भी आई, कोई फंसाव भी हुआ, क्योंकि अंतर में बड़ा फंसाव होता है। अच्छे अच्छे फंस गए, श्रमजी को भंगी कर डाला, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, योग करत गोरख जी को लूटा और नैनी को लूटा, हलवा खिलाए, तो अच्छे अच्छे फंस गए। लेकिन अगर फंसने का हुआ और गुरु महाराज को याद किया अंतर में, तो गुरु महाराज वहां से भी उबार करके निकाल करके ले गए और अपने धाम में पहुंचा दिया। अब वो इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आने वाले नहीं है, क्योंकि यह दुखों का संसार है। यहाँ कोई सुखी है? कोई सुखी नहीं। आपके घर के बगल में कोई अनपढ़ गरीब आदमी रहता है, और भाई
भाई में जब झगड़ा होता है, एक भाई दूसरे भाई को खरीदता है लठ लेकर के गाली बकता हुआ, और दूसरा भाई उसको गाली बकता हुआ बचने के लिए भगता है, जब चिल्ला चिल्ला करके गाली देता और भगता जाता है, और वो लठ लेकर के खरीदता है। तब कहते हो यहाँ पढ़े गंवार हैं, इनको अकल नहीं है, देखो ये एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। ये वो भारत भूमि है जहाँ पर राम प्रसाद लक्ष्मण भाई के प्रेम में जंग में चले गए थे, और ये देखो खून के प्यासे हो रहे हैं। बड़े आदमियों के यहाँ, पढ़े लिखे लोगों के यहाँ, पैसे वाले लोगों के यहाँ कोई झगड़ा झंझट नहीं होता, कोई आवाज इस तरह की नहीं सुनाई पड़ती। लेकिन जब खबर छपता है अखबार में या टेलीविजन में, ये दिखाई पड़ता है कि भाई भाई के अंदर काफी दिनों से तहसील थी, और कमरे में रात को बैठ करके बातचीत जब होने लगी और मामला नहीं सुलझा, तो भाई ने भाई को गोली मार दिया, और फिर उसने अपने हाथ से ही अपने कनपटी में भाई को गोली मारने के बाद अपने को भी मार दिया। सब कहते हो भाई बड़े आदमियों के यहाँ भी ये बात है, बड़े आदमियों के यहाँ भी भाई भाई में झगड़ा है। जब आपके पड़ोस में कोई अनपढ़ सास और अनपढ़ बहू एक दूसरे को गाली देती हैं भद्दी भद्दी, तब कहते हो ये गंवार हैं, देखो इनको बात करने का कहने का तरीका नहीं मालूम है। और जो पढ़े लिखे घरों में सास और बहू होंगी, उनमें कोई झगड़ा झंझट नहीं होता होगा। अरे अंग्रेजी पढ़ी लिखी सास और अंग्रेजी पढ़ी लिखी बहू एक दूसरे को अंग्रेजी में गाली देती। वो जो झाड़ू पोछा वाली बर्तन साफ करने वाली नौकरानी होती है, वो समझ तो कुछ नहीं पाती, लेकिन ये जरूर कहती है कि एक दूसरे को ऐसे देर से देख करके कुछ कह रही थी, तो माता जी और बहू रानी में लगता है कि कुछ झगड़ा झंझट है, कोई बात है। अब आप इस बात को समझो कि जो जमाना बदल गया, पहले वाला समय अब नहीं रह गया। अब आप इस बात को समझो कि गरीब से गरीब आदमी यानी बढ़िया आराम से चैन की नींद सोता था, लेकिन अब पैसे वालों को नींद नहीं आ रही है। गरीब तो कहता मेरे पास पैसा हो जाता तो मैं बड़ा आदमी हो जाता, अच्छा खाता, अच्छे मकान में रहता, अच्छे गाड़ी घोड़ा पर सवारी करता, लेकिन बड़े बड़े पैसे वाले रात को 2 बजे नींद की गोली खाते हैं तब नींद आती है। जिसका लड़का नहीं है, कहते हैं कि एक लड़का कहीं से हो जाता है। लड़के के लिए आदमी औरत कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन जिनके 4 लड़के हैं कहते हैं मर जाते तो ठीक था, जीने नहीं दे रहे हैं। तो नाम दुखिया सब सुनता, पहले ये बात नहीं थी। कोई घर से निकलता, आज घर से जब निकलते हो तब कहते हो कि कुछ रुपया पैसा जेब में रख लो, खाना कहाँ खाएंगे, क्या खाएंगे, कैसे भाड़ा दे करके जाएंगे। पहले ये बात नहीं थी। घर से ऐसे लोग चल देते थे, पगडंडी का रास्ता पैदल जब ज्यादा लोग चलते थे तो इतने रोग नहीं होते थे। नंगे पैर जब चलते थे तो ये जो रोड़ा कंकड़ और पत्थर ये सब जो इसमें पैर में नीचे तलवे में लगता था, ये को प्रेशर हो जाता था। अब बड़े बड़े लोग ऐसे ये को प्रेशर ऐसे कराते हैं, इसको ऐसे दबवाते हैं, ऐसे लकड़ी से ऐसे, तब इसका संतुलन सही का सही होता है और पहले अपने आप हो जाता था। लोगों के अंदर इतनी धार्मिक भावना थी कि लोग रोटी बना करके और मटके में पानी ले करके जाते थे पेड़ों के नीचे, जिधर से लोगों का आना जाना होता था, सुबह बैठ जाते थे और कोई भी उधर से जा रहा हो तो उसको रोटी खिलाते, पानी पिलाते थे। तो किसी को कोई फिक्र नहीं होती थी कि रोटी कहाँ मिलेगी और कहाँ रहेंगे। किसी के भी दरवाजे पर पहुंचा था तो वो बिस्तर दे देता। अब आज की तरह से इतनी चालाकी भी नहीं थी कि रात को बिस्तर दे दो सो जाए और सुबह जब उठ करके घर वाले ने देखा तो पता चला रजाई लेकर ही चला गया। तो यह बात तो पहले नहीं थी। अब आप इस बात को समझो कि लोगों के अंदर बड़ी धार्मिक भावना थी। मोटा खाना और मोटा पहनना तो था, लेकिन शांति बहुत थी। गरीब घर की औरत के पैर में जूतियां भले न रहती रही, चप्पल भले न रहता रहा हो,
लेकिन एक एक पाव सोना शरीर में 2-2 किलो चांदी का जेवर होता था। अब तो सोने चांदी की बात छोड़ दो, कांसा पीतल फूल का बर्तन भी घर में नहीं मिलता है। कहाँ चला गया? ठठेरों के यहाँ बेच दिया। और उससे क्या खरीद करके लाए? टीबी की बीमारी। टीबी, घर घर में टीबी हो गई। छोटे छोटे बच्चे देख देख करके आँख खराब कर ले रहे। अब कहोगे बच्चे और जवान ही देखते होंगे, 80 वर्ष के बुढ़े आंखें फाड़ फाड़ करके देखते हैं। कोई लड़का सामने बैठ जाए तो वहीं से पीछे से डंडा पटकता है, हट हट हट, सोचता है निकल जाएगी ये सीन सीनरी जो दिखाई पड़ रही है। तो टीवी ने तो बर्बादी ला दिया, लड़कों के चरित्र खराब हो गए, चोरी डकैती और ये सब उसी से सीख कि कैसे चोरी हुई, कैसे डकैती हुई, कैसे गिरफ्तार हुआ, दिखाने में ही लोग सीख जाते हैं और फिर वही आदत उनकी बन जाती है। अब देखो घर का पड़ा। अब उसका क्या कारण है कि पुराना जो रीति रिवाज था उससे लोग अलग हो गए, सोच लोगों की अलग हो गई। पहले था कि यानी बहू लड़किनी पर घर लाई और आखिर में पलक के नहीं, जब दूसरे के घर की लड़की को अपने घर बहू बना करके लाते थे तो जैसे पलकें आंखों को रखती हैं संभाल करके ऐसे रखते थे। लेकिन अब जैसे बहू घर में आती है बस सास यही सोचने लगती है कि 40 साल पहले जब इस घर में मैं आई थी तब क्या था, उसका था कच्चा मकान था, कुएं से पानी भर के लाती थी, हाथ से चक्की चला करके आटा पीस करके मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ी जला करके रोटी बना करके लोगों को खिलाती थी। लकड़ी अगर गीली हो जाए फूंकते फूंकते आंख से आंसू निकलता था, चिंता भी नहीं, रोटी सेकने में उंगलियां जल जाती थी। आग अगर हो जाए तो दूसरे के घर से मांग करके लाना पड़ता था। सुबह जल्दी उठना, जानवरों को देखना, बच्चों को संभालना और रात को सास का 1 घंटे सेवा करके पैर दबा करके फिर सोने के लिए जाती थी। तो कितना मेहनत किया। लेकिन ये बहू जो आई ये कुछ करना ही नहीं चाहती, बस आपस में मनमुटाव हो जाता है, आपस में मनमुटाव हो जाता है और उसमें झगड़ा झंझट पैदा हुआ, बस मुकदमा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक दहेज का पहुंच जाता है। अब आप जितनी सास यहाँ बैठी हो सोचो वो जो जमाना नहीं रहा, समय की बात होती है। ये समय ठंडी है और शाम को कोई मेहमान आपके घर आवे, गर्म पानी से उसका पैर धुलवाओ बच्चे से और सुबह बच्चों को लगा दो और कहो कि इनको खूब गर्म पानी से साबुन लगा करके बदन मर करके नहलाओ, तो वो कहेगा बड़ी सेवा किया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन यही गर्म पानी गर्मी के महीने में मेहमान आवे और उसके बदन पर डाल दो और एक तो भग जाएगा और काम पकड़ेगा कि हम इनके यहाँ मेहमानदारी नहीं करेंगे और कभी भी नहीं आएंगे। तो समय की बात होती है, समय की बात। अब इस बात को समझो, जितनी साफ बैठी हो, जो जमाना बदल गया, अब कोई हाथ की चक्की चलाता, अब तो बटन दबाओ और गेहूं ऊपर डालो, नीचे आटा निकला तैयार। ऐसे ऐसे चूल्हे चल गए कि जिसमें लाइटर और माचिस की तीली भी नहीं लगानी पड़ती है, उसी में ऐसे लाइटर फिट रहता है। और ऐसे जैसे खूटियां छोड़ चूल्हा देंगे और बिजली के चूल्हे ऐसे चल गए कि बटन दबाओ चूल्हा चालू हो गया, हाथ रखोगे जलेगा नहीं, बर्तन रखोगे गर्म हो जाएगा, खाना बन जाएगा। प्रेशर कुकर में 10 मिनट में दाल चावल बन के तैयार। अब आप इस बात को समझो कि मुगली से पीस के कपड़ा धोने का जमाना खत्म, अब तो मशीन चल गई और उसी में कपड़ा डाल दो और बटन दबाओ, बस कपड़ा धोना तैयार, वॉशिंग मशीन। तो ये सब सामान तो बहू अपने मायके से ही लेकर के आई, तो काहे को चूल्हा फूकेगी भैया। अरे जो जमाना बदल गया, थोड़ा सेट करने की जरूरत होती है, सेट नहीं करोगे तो झगड़ा झंझट होगा। अरे जितनी साफ बची ये अंदर अंदर हमसे नाराज होने लगी।
कि देखो हमारा पोल खोल गए। तो बहुओं की क्या हालत हो गई ये बता दूं आपको। बहू जैसे घर में आती है बस यही देखने लगती है कि सासू माँ रुपया पैसा रखती कहाँ, कौन सी अलमारी में कौन सी तिजोरी में रखती है। उसकी चाबी मुझे मिल जाती, मैं घर की मालकिन बन जाती, मेहनत कुछ न करना पड़ता, अब मालकिन मैं बन जाती। अब उसने जो 12 साल 14 साल पढ़ाई किया वो दिल दिमाग सब इसी काम में लगा देती है और सोचती रहती है कि जिस दिन ससुर जी सास के ऊपर नाराज हुए उसी दिन चाबी छीन लेंगे, कहेंगे तू 60 साल हो गई, तेरा दिमाग काम नहीं करता है, गवर्नमेंट भी 60 साल में रिटायर कर देती है, अब तू चाबी दे मुझे, और चाबी छीन करके और फिर मेरे पास फेंक देंगे, कहेंगे अरे बहू तुम्हारी घर की मालकिन में बने। बस वो लड़ाने भिड़ाने में एक दूसरे को आई पूरा अकल अपनी बुद्धि लगा देती है। तो चाहे कोई अनपढ़ ही सास क्यों न हो, लेकिन नियत पहचान जाती है। अब आप इस बात को समझो कि आज भी बुजुर्ग लोग जब लड़की की शादी ब्याह करने के लिए जाते हैं तब देखते हैं कि घर में कोई सास या ननद है कि नहीं। घर में जब गाढ़ा वक्त मेरी बच्ची मेरी लड़की के ऊपर आएगा, बच्चा पैदा होने का, तो कोई मदद करने वाला रहेगा कि नहीं। आप डॉक्टरी पढ़ा दो लड़की को और पढ़ करके आ गई, अब वो दूसरे औरत के पेट से बच्चे को तो निकाल देगी और जरूरत पड़ेगा तो उसका ऑपरेशन करके निकाल देगी, लेकिन जब उसका बच्चा देने का, बच्चा पैदा करने का समय आएगा तो उसी अनपढ़ सास की उसको जरूरत पड़ेगी। तो जीवन का बड़ा अनुभव होता है, कोई अनपढ़ ही सास क्यों न हो, तो वो नजर पहचान जाती है बहू की। अब वही सास जो अपने सास का 1 घंटे पैर दबाने के बाद रात को सोने के लिए जाती थी, अपने बहू से पैर दबाने में डरती है कि कहीं पैर दबाते दबाते अरे डरा न दबा दे, डरा न दबा दे। तो अब आप इस बात को सुनो कि न राजा को शांति न रहे को शांति, और न भूमिपति को ही नींद आ रही। और शांति कैसे मिलती है? जिस घर में शांति होती है कि जिस घर में आदमी ये सोचते हैं कि हम छोटे बन जाए, हम छोटे बन जाए। यानी जब गुरु महाराज ने बताया कहा कि जब झगड़ा हो पति पत्नी में, एक दूसरे को गुस्सा आवे तो पति को गुस्सा आवे तो पत्नी छोटा बन जाए। झगड़ा कब होता है कि जब एक बोला, पति कुछ बोला और पत्नी अपने अहंकार में उसको जवाब दे दिया, छोटा बन करके वो बर्दाश्त नहीं की। जब पत्नी को गुस्सा आया और पति कहा बोल बताओ ये हमको ऐसा बोल रही है, ऐसा, बस वो नहले का टहला रखा, यानी उसने कुछ भी किया, बस उसके माँ के बारे में और उसके बाप के बारे में, उसके भाई के बारे में, उसके मायके के बारे में वो बोलने लग गया। बस समझ लो कि आग में घी पड़ गया। आग में, आग तो बुझती है पानी से, ठंडी चीज से, और आग में घी डाल दोगे तो आप सोचेंगे। गुस्से में कहा गया कि जान कर अनजान हो कोई है ज्ञानी, और कोई आग हो तो आप हो पानी। किसी को गुस्सा आवे तो शांत हो जाओ। तो गुरु महाराज ने समझाया, कहा एक चुप हो जाओ तो झगड़ा टल जाएगा, और दोनों जब बोलने लगोगे तो झगड़ा बढ़ जाएगा। अब दोनों आए गुरु महाराज के पास, बहुत दिन रहने का मौका मिला गुरु महाराज के पास, 400 साल रहा, हर तरह के लोग आए। तो गुरु महाराज के पास आए, बोले गुरु महाराज गुस्सा तो बर्दाश्त ही नहीं होता है। आपने तो सत्संग में सुनाया था कि पति पत्नी में एक लड़ाई को बचाने के लिए एक को गुस्सा आवे तो दूसरा चुप हो जाओ, तो महाराज मन ही नहीं मानता है बगैर बोले। आदमी भी यही बोली और औरत भी बोले। फिर बाद में हम लोग सोचते भी हैं कि गुरु महाराज के वचन का ध्यान नहीं रखे, तो फिर गुरु महाराज ने दूसरा उपाय बता दिया। कहा जब दोनों को गुस्सा आवे और न बर्दाश्त कर पाओ तो बीच में हमको खड़ा कर दो, हमको खड़ा कर दो। तो हमारे सामने गुस्सा करोगे? बोले नहीं महाराज आपके सामने कैसे गुस्सा करेंगे। तब बोले बस तुम हमको खड़ा कर दो, समझ लो कि स्वामी ये कहने वाली तो तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए। तो ये सब तरीका है ग्रह शास्त्रों में। देखो नारद का काम क्या था?
नारद का काम था झगड़ा लगाना। तो जा रहे थे नारद जी, अब लड़के मिले,